जय श्री कृष्णा। आप सभी को विजय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और इन सभी एकादशी व्रतों में विजया एकादशी को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि इस एकादशी का व्रत सभी ग्रहों की शांति और जीवन में विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। विजया एकादशी का व्रत करने से शनि, राहु, केतु, मंगल और अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, काल, सर्पदोष या अन्य ग्रह बाधाएं हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभदायी होता है। कलयुग में पाप और कष्टों की वृद्धि हुई है, ऐसे में विजया एकादशी का पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। स्वयं श्री राम जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस व्रत का पालन किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कठिनाइयों को दूर करने में भी सक्षम। व्रत के प्रभाव को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए शुभ तिथि और मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर व्रत रखने से इसका पुण्य फल और अधिक बढ़ जाता है, जिससे व्रती की इच्छाएं पूरी होती है। अगर आप जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं, ग्रहों की शांति चाहते हैं और पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर भी अग्रसर होना चाहते हैं, तो इस पर विजय एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में या समंजय सहे की व्रत की इस दिन, तो चलिए अब आपको बताते हैं एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। देखिए, इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं। लेकिन रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से सुबह 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है, व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम 7 बजे तक।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर समय भी प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा, और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पूरी नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजय आज एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी व्रत खोला जाएगा 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते सहित पंचामृत का या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को पुरुषार्थ रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे कि हमें पता चलता है कि आप कोई वीडियो अच्छी लगी है और फिर हमें आपके सहयोग से ही ऐसे धार्मिक भरी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।